क्या आपको पता है कि आपकी जिंदगी से जुड़ी डिवाइसेस भी हैकर्स के रडार पर हो सकती हैं? दरअसल इंटरनेट पर ऐसे काउंटलेस डिवाइसेस हैं जो अपनी मिसकॉन्फ़िगरेशंस की वजह से पब्लिकली एक्सेसिबल हैं। और हैकर्स के पास एक खतरनाक टूल है जिसकी मदद से वे इन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं। यह है सोडान, जिसे हैकर्स का सर्च इंजन भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम इसी टूल को अनकवर करेंगे और दिखाएंगे कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या एथिकल हैकर के लिए यह टूल कैसे अनमैच्ड पावर का सोर्स बन सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रविकांत और आप देख रहे हैं हैक्सफील्ड। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सोडान एक सुपर पावरफुल टूल है, लेकिन इसकी पावर के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इसे सिर्फ एथिकल हैकिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही यूज करें। और याद रखें, अगर आप किसी शरारत के चक्कर में पड़ गए तो कानून आपके पीछे होगा और जेल में किसी से न बताएं कि आपने मुझसे सीखा। तो आ चुके हैं हम अपने हैकिंग मशीन यानी काले लिनक्स पर। सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको सब कुछ साफ साफ दिख सके। अब हम सोडान इंस्टॉल करेंगे, लेकिन अगर आप सीधे सोडान को इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक एरर मिलेगा। चलिए हम करके देखते हैं। मैं कमांड रन करता हूं pip3 इंस्टॉल सोडान। देखिए, जैसे ही मैंने कमांड रन किया हमें एक एरर मिला, एक्सटर्नली मैनेज्ड एनवायरनमेंट। यह एरर बताता है कि पाइथन के सिस्टम पैकेज मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करना रिकमेंडेड नहीं है। अब मैं इसे स्किप करके सीधा इंस्टॉलेशन पर जा सकता था, लेकिन इसे पॉइंट आउट करना जरूरी है क्योंकि सोडान ही नहीं, ऐसे कई सारे टूल्स हैं जिनके इंस्टॉलेशन के दौरान आपको यह एरर मिल सकता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसका सोल्यूशन हमारे पास है। हम एक पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे जहां हम सोडान को सेफली और स्मूथली इंस्टॉल कर पाएंगे। यह प्रोसेस न सिर्फ सोडान बल्कि किसी भी ऐसे टूल के लिए काम करेगा। तो आइए जल्दी से हम वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप कर लेते हैं। मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। अब हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए कमांड रन करेंगे, जो कि है python3-m when लोकेशन। यहाँ पे मैंने sodan_env डायरेक्टरी नेम दिया है, आप इसको कुछ भी दे सकते हैं। और देखिए, हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट sodan_env नाम के फोल्डर में सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। इस फोल्डर में एक बिन नाम की डायरेक्टरी है जिसमें एक्टिवेट नाम की एक स्क्रिप्ट है। यही स्क्रिप्ट हमें अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने में मदद करेगी। तो चलिए इसे एक्टिवेट करते हैं। इसके लिए कमांड है source sodan_env/win/activate यानी लोकेशन ऑफ आवर एक्टिवेट फाइल। और देखिए, हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब टर्मिनल प्रॉम्प्ट में sodan_env लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब हम इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पाइथन के पैकेज सिर्फ इसी आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं और हमारी मेन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब नहीं होती। इसे आप पाइथन डेवलपर्स और एथिकल हैकर्स का सेफ जोन कह सकते हैं। तो अब जब सब कुछ सेट हो चुका है, चलिए सोडान को इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए हम फिर से वही कमांड रन करेंगे pip3 इंस्टॉल सोडान। और देखिए, सोडान की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो रही हैं और इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो चुका है। तो दोस्तों, हमने सोडान को इंस्टॉल करने का पहला और सबसे जरूरी स्टेप कंप्लीट कर लिया है। वैसे जब सोडान का वेब इंटरफेस अवेलेबल है तो हम CLI क्यों यूज कर रहे हैं? मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो सोडान को इंस्टॉल करने के बाद अब बारी आती है इसे इनिशियलाइज करने की, लेकिन इसके लिए हमें सोडान का API की चाहिए होगा। तो चलिए सबसे पहले सोडान पर एक अकाउंट बनाते हैं और वहीं से API की प्राप्त करेंगे। मैंने अपना ब्राउजर खोल लिया है और हम सोडान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ हमें एक नया अकाउंट बनाना होगा। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, एक जरूरी बात, एनोनिमिटी मेंटेन करना हमेशा एक अच्छा प्रैक्टिस है, खासकर अगर आप साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हैं तो। हम यहाँ टेम्पोररी ईमेल सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे। ये न केवल आपके प्राइवेसी को सिक्योर रखता है बल्कि अननेसेसरी स्पैम से भी बचाता है। टेम्पोररी ईमेल सर्विसेज से एक ईमेल एड्रेस उठाते हैं। अब सोडान पर वापस आते हैं और साइन अप डिटेल्स फिल करते हैं। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं और देखिए, हमारा अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है। अब हमें इसे एक्टिवेट करना होगा। मैं अपने टेम्प मेल में जाके इसको एक्टिवेट कर देता हूँ और देखिए, हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब जल्दी से मैं लॉगिन कर लेता हूँ और हमारे सामने सोडान का डैशबोर्ड है। यहाँ कई ऑप्शंस दिख रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ API की चाहिए। इसके लिए हमें अकाउंट सेक्शन में जाना होगा। देखिए, यहाँ पर API की दिख रहा है, इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब इसे यूज करके हम सोडान को इनिशियलाइज करेंगे। तो वापस मैं टर्मिनल पे आ जाता हूँ। अब API की का यूज करके मैं सोडान को इनिशियलाइज करूंगा। इसके लिए कमांड है sodan init API की, और बस इनिशियलाइजेशन शुरू हो चुका है।
और ये रहा सक्सेसफुली इनिशियलाइज। अब हमारा शोडान तैयार है और यही हमारा स्टेप 3 कंप्लीट होता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि स्टेप 2 कहाँ गया, तो वो था अकाउंट क्रिएट करना और एपीआई की प्राप्त करना। अगर अब तक का प्रोसेस आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि शोडान के और भी एडवांस्ड यूज केसेस हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। शोडान को इंस्टॉल और इनिशियलाइज करने के बाद अब बारी आती है इसे एक्सप्लोर करने की। सबसे पहले हम शोडान की हेल्प कमांड चलाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये टूल हमें क्या क्या ऑप्शंस देता है। देखिए यहाँ हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। स्कैन किसी नेटवर्क या आईपी पर स्कैन चलाने के लिए, सर्च स्पेसिफिक क्वेरीज के जरिए डिवाइसेस को सर्च करने के लिए, माई आईपी आपके पब्लिक आईपी को चेक करने के लिए, इन्फो आपके अकाउंट डिटेल्स और अवेलेबल क्रेडिट्स को दिखाने के लिए, होस्ट किसी स्पेसिफिक आईपी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, हनी स्कोर ये चेक करता है कि कोई आईपी हनी पॉट है या नहीं, डाउनलोड सर्च रिजल्ट्स को डाउनलोड करने के लिए, डोमेन किसी डोमेन की अवेलेबल इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, शोडान एक पेड टूल है। जी हाँ, शोडान एक पेड टूल है। फ्री अकाउंट्स पर हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, जैसे हम माई आईपी, इन्फो और हनी स्कोर जैसे कमांड्स को रन कर सकते हैं। लेकिन स्कैन या सर्च जैसे एडवांस कमांड्स के लिए हमें पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास शोडान का पेड अकाउंट नहीं है तो हम इसे डेमोन्स्ट्रेट क्यों कर रहे हैं। इसका कारण है शोडान की ताकत और इसकी रेलेवेंस। शोडान ऐसा टूल है जिसे हर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल और एथिकल हैकर को जानना चाहिए। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपर्ट, शोडान आपको दुनिया भर के पब्लिकली एक्सपोज्ड डिवाइसेस के बारे में इनसाइट्स देता है और यही इसे इतना खास बनाता है। और अगर आप एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी को लेकर सीरियस हैं, तो शोडान को समझना और इसका सही इस्तेमाल करना आपके टूल किट में एक बड़ा एसेट हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम अपनी पब्लिक आईपी चेक करते हैं। कमांड है शोडान माई आईपी और यह रही हमारी पब्लिक आईपी। इस कमांड से आप इंस्टेंटली अपनी पब्लिक फेसिंग आइडेंटिटी को चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे अकाउंट की डिटेल्स। शोडान इन्फो, देखिए यहाँ हमें पता चला है कि हमारे पास क्वेरी क्रेडिट्स और स्कैन क्रेडिट्स दोनों 0 हैं। इसी वजह से एडवांस कमांड्स रन नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पेड अकाउंट हो तो शोडान की पूरी पावर को आप अनलॉक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर्च कमांड की। मान लीजिए मैं उन डिवाइसेस को सर्च करना चाहता हूं जिनके डिफॉल्ट पासवर्ड्स रीसेट नहीं हुए। इसके लिए मैं रन करूंगा शोडान सर्च डिफॉल्ट पासवर्ड्स। देखिए हमें एक्सेस डिनाइड का एरर मिला क्योंकि ये फीचर केवल पेड अकाउंट्स के लिए है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे इग्नोर कर दें। अगर आप शोडान के पेड वर्जन का यूज करेंगे तो आप क्वेरी मॉडिफायर्स के साथ और भी प्रिसाइज रिजल्ट्स पा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं सिर्फ इंडिया में ऐसे डिवाइसेस को फिल्टर करना चाहूं तो मैं क्वेरी में कंट्री कोड ऐड करूंगा, शोडान सर्च डिफॉल्ट पासवर्ड कंट्री IN। क्वेरी मॉडिफायर से आप सर्च को रिफाइन कर सकते हैं, जैसे डिवाइसेस के लोकेशन, पोर्ट्स या सॉफ्टवेयर वर्जन्स पर फोकस करना। शोडान के रिजल्ट्स कितने पावरफुल होते हैं इसका अंदाजा आप इसकी फीचर्स से ही लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि शोडान को सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि आप एथिकल बाउंड्रीज के अंदर रहें। तो ये था शोडान की इनिशियलाइजेशन और कुछ शुरुआती कमांड्स का वर्कफ्लो। अगर आपको शोडान का यह इंट्रोडक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शोडान के एडवांस्ड यूज केसेस पर और भी वीडियोस आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले वीडियो में।